राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। आज हम सावन सोमवार का 16वां अध्याय सुनेंगे। तो हम अध्याय शुरू करते हैं। शिवजी ने कहा, हे सनत कुमार, अब शीतला सप्तमी व्रत कहूँगा। सावन महीने की शुक्ल पक्ष सप्तमी के रोज व्रत करें। पहले दीवार में बावली लिखकर उसमें अशीरीरी संयक दिव्य स्वरूप धारी 7 जल देवता लिखे। 2 लड़कों के सहित पुरुष त्रय संगीतज्ञ नारी, 1 घोड़ा बैल नरवाहन सहित पालकी लिखे। 16 उपचार द्वारा जलदेवों की अर्चना कर ककड़ी दही और भात का नैवेद्य समर्पण करे। नैवेद्य पदार्थों का वायना ब्राह्मण को दे। इस तरह 7 साल तक व्रत कर प्रतिवर्ष 7 सौभाग्यवतियों को भोजन कराकर उद्यापन करे। एक सोने के पात्र में 7 जलदेवों की प्रतिमा रखकर अपने लड़के सहित उन प्रतिमाओं को पहले रोज शाम को भक्ति द्वारा अर्चन करे। दूसरे रोज सुबह ग्रह होम सहित चरु होम करे। जिन्होंने पूर्व इसको किया था उन्हें जो फल मिला उसे आप सुने। सौराष्ट्र देश में शोभन नाम वाला नगर था। उसमें एक धनी सब धर्मों को मानने वाला निवास करता था। उसने निर्जल और निर्जन वन में बावली खुदवाई। उसमें उतरने के लिए तथा पशुओं के निमित्त जलपानार्थ दृढ़ पत्थरों की रमणीक सीढ़ी का निर्माण कराया। मगर हुआ यह कि उस बावली में बिंदु मात्र जल भी न मिला। उसी समय दुखी हो धनी ने कहा कि मेरा परिश्रम व्यर्थ हुआ तथा धन भी व्यर्थ में खर्च हो गया। यो वह धनी चिंता कर रात को उस बावली के पास सो गया। उसी समय सपन में जल देवता ने आकर कहा, हे धनी, जल निकलने का उपाय सुनो। यदि तुम अपने पुत्र को हम लोगों के लिए बलि दो तो वही बावली उसी क्षण जल से भर जाएगी। इस प्रकार स्वप्न देखकर धनिक ने अपने घर आकर अपने पुत्र से स्वप्न की सारी कथा कही। दरविण नाम वाला जो धनंद का पुत्र था वह भी धर्म तत्पर था। उसने पिता से कहा, पिताजी, मेरे तथा मेरे पुत्र के भी आप जन्मदाता हैं। उसमें भी यह धर्म का काम है। इसमें आपको क्या विचार करना है। मेरे सितांशु तथा चंडांशु नाम वाले 2 लड़के हैं। उनमें बिना विचार बड़े सितांशु नाम वाले लड़के की बलि दे। पर हे पिताजी, यह बात स्त्रियों से गुप्त रखें। गुप्त का कारण यह है कि मेरी पत्नी गर्भवती है। प्रसव का समय निकट है। वह अपने पिता के घर में जाने वाली है। उसके साथ मेरा कनिष्ठ बालक भी जाएगा। उसी समय हे तात, आप काम निर्विघ्न होगा। धनंद पुत्र का यो संवाद सुनकर प्रसन्न हो कहा, हे पुत्र, धन्य हो तुम मेरे लड़के हो, अतः मैं भी धन्य हूँ। इसी बीच पिता गृह से सुशीला पत्नी को बुलवा कर लाया गया। वह पिता घर गई। उसी समय दरविण ने अपनी पत्नी से कहा कि यह बड़ा पुत्र मेरे पास रहेगा तथा छोटा लड़का तेरे साथ जाएगा। सुशीला ने अपने पति के कहने मात्र से वैसा तुरंत ही किया। उसके जाने के बाद पिता और पुत्र ने उस सितांशु लड़के की देह में तेल लगाकर नहलाया तथा रमणीय कपड़े और आभूषणों से उसे भूषित किया। वरण नक्षत्र पूर्वा आषाढ़ के आ जाने पर प्रसन्नता से उस बावली के किनारे पर उस लड़के को खड़ा कर दोनों ने कहा, इस लड़के की बलि से जल देवता प्रसन्न हो। बलि से सुधा तुल्य जल से बावली पूर्ण हो गई। दोनों बावली को जल से भरी देखकर प्रसन्न और पुत्र के नाश में दुखित हो अपने घर लौट आए। अपने पिता के घर सुशीला तीसरा लड़का पैदा कर
3 मास बीत जाने पर अपनी ससुराल चली। उसी बावली के पास आई तो उसे जल से परिपूर्ण देखकर विस्मय को प्राप्त होकर उसमें स्नान करके बोली कि मेरे ससुर का उद्योग तथा धन का खर्च यथा उचित हुआ। उसी रोज सावन महीने शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। सुशीला ने शीतला का शुभ व्रत कर वहीं पर ही दही तथा चावल मंगवाकर रमणीय पाक बनाया। जल देवता का अर्चन कर दही चावल और ककड़ी नैवेद्य देकर बायना ब्राह्मण को दिया। अपने साथ वालों के सहित अपने भी उसे दही चावल और ककड़ी का भोजन किया। वहाँ से सुशीला का गांव 4 कोस पर था। जब वहाँ से रमणीक पालकी पर सुशीला सवार होकर घर की ओर दोनों लड़कों के सहित चली तो आपस में जल देवता कहने लगे कि इसका लड़का दे देना चाहिए, क्योंकि बड़ी सुदबुद्धि से इसने हम लोगों का व्रत किया है। इसके व्रत के प्रभाव से नवीन पुत्र दे दे। यदि पूर्व का उत्पन्न लड़का नहीं दिया तो हमें प्रसन्नता का क्या फल होगा। इस प्रकार दयावान जलदेवों ने आपस में बातचीत कर सितांशु को जल से बाहर निकाल कर विदा कर दिया। माँ को देखकर लड़का माँ के पीछे भागता हुआ हे माताजी ऐसा कहकर पुकारा। तब लड़के की ऐसी वाणी सुनकर माँ ने मुड़कर देखा। सुशीला अपने लड़के को देखकर चकित हो उसको गोद में बैठाकर उसका सिर सूंघने लगी, पर उसे कुछ नहीं पूछा कि यदि इससे पूछूंगी तो यह डर जाएगा। वह अपने चित्त में विचारने लगी कि यदि इसे यहाँ से चोर ले जाते तो इसको अलंकारों से भूषित होना बड़ा कठिन था। यदि पिशाच पकड़ कर लाए होते तो वे कैसे छोड़ते, और घर के संबंधी करण चिंता से समुद्र में गोता लगा रहे होंगे। ऐसा विचार युक्त हो सुशीला घर की ओर चली। इधर पिता पुत्र दोनों विचार मग्न होकर कहने लगे कि सुशीला क्या कहेगी तथा उसके पूछने पर इससे हम लोग क्या कहेंगे। इसी बीच दोनों बालकों के सहित सुशीला अपने घर पहुंची। ससुर तथा पति ने बड़े पुत्र सितांशु को देखकर परम आश्चर्यवान और प्रसन्न हो पूछा, हे सुचि समिते, तुमने किस पुण्य या किस व्रत को किया था। हे भामिनी, पतिव्रता हो, धन्य हो तथा पुण्यवती हो। इस सितांशु को मरे आज 2 महीने बीत गए, परंतु तुमने फिर इसे कैसे प्राप्त किया तथा बावली भी जल से परिपूर्ण हुई। जाते समय यहाँ से एक लड़के को ले गई और आते वक्त तीनों पुत्रों से आ गई। हे सुशीले, वंश का उद्धार तुमने किया। हे सुभान मने, मैं क्या तुम्हारी स्तुति करूं। यों ससुर ने प्रशंसा की और पति देव ने प्रेम से देखा। प्रसन्न होकर उसने कहा, यह सब सुमार्ग पुण्य फल है। वे इस संसार में मनोभिलषित भोग भोग कर परम आनंदित हुए। हे वत्स, आपसे यह शीतला सप्तमी व्रत कहा। इसमें दही चावल, ठंडा शीतल ककड़ी, फूल, बावली जल तथा शीतला देवता कहे गए हैं। इसे करने वाले तापत्रय से मुक्त होते हैं। इस कारण सावन महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी का नाम यथार्थ शीतला सप्तमी हुआ। सावन मास का 16वां अध्याय समाप्तम। भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। राधे राधे।